मिलिए सीमा से। सीमा एक नंबर की कंजूस है, यानी कि मक्खी चूस है। जी हाँ, ये कहावत सीमा के लिए ही बनी है। सीमा की सास उसकी कंजूसी की आदत से इतना ज्यादा परेशान थी कि हर समय उसे टोकती रहती थी। सीमा बहू, सीमा बहू, तुमने आज पूजा की थाली में तेल क्यों डाल दिया? घी क्यों नहीं डाला? अरे बहरी, कानों का तो इस्तेमाल अच्छी तरह से कर ले, कि कानों का भी कम इस्तेमाल कर रही है, कंजूस कहीं की। सास उसे दिन रात ताने देती, सीमा भी कोई कम नहीं थी। अरे माँ जी, घी का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हाँ हाँ बहू, मुझे कौन सा पता, मैंने कौन सा घर संभाला है। कम से कम भगवान की पूजा में तो कंजूसी मत कर। पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिला है जो तू जैसी महाकंजूस बहू हमारे पल्ले पड़ेगी। अरे माँ जी, आप भी ना। सीमा उन अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती थी। तभी सीमा के ससुर जी सीमा को आवाज लगाते हैं, सीमा बहू, सीमा बहू। सीमा के ससुर जी सीमा से बहुत प्यार करते थे। वो सीमा की कंजूसी को उसकी समझदारी समझते थे। हाँ जी ससुर जी, बोलिए। बेटा, एक कप अदरक वाली चाय तो बना ला। जी ससुर जी, मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। और हाँ बेटा, चाय में थोड़ा सा दूध भी डाल देना, तू तो हमें काली चाय ही पिलाती है। और हंसिए, और हंसिए, और इसको बढ़ावा दीजिए, सीमा की सास ने बोला। अरे बढ़ावा कैसा, बहू तो हमारा खर्चा ही तो बचाती है। खर्चा खर्चा खर्चा, बेटा हमारा कमाता है तो क्या हो गया? अगर हमें निजी चीजों की जरूरत है तो वो तो पड़ेगी ही। नहीं माँ जी, हमें हर वक्त बचत के बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ कंजूसों की रानी, हम सोच लेंगे बचत के बारे में। तू जा जल्दी से अदरक वाली चाय बना ला, और चाय में दूध अच्छी तरह से डाल लियो, नहीं तो मैं वो चाय पीऊंगी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं डाल दूंगी। आप क्यों इतना भड़कती हैं? सीमा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती थी। सास जितने भी ताने मेने मार ले, पर सीमा का उस पर कोई असर नहीं था, क्योंकि सीमा एक नंबर की कंजूस थी। हाँ हाँ, वही मक्खी चूस थी। एक दिन सीमा की सास ने सीमा को बुलाया। सीमा बहू, सीमा बहू, क्या कर रही हो? जाओ, फ्रूट्स और राशन खत्म हो गया है, मार्केट से लेकर आना। हाँ हाँ माँ जी, मैं अच्छा सा फ्रूट्स और मार्केट से राशन पानी अच्छी तरह से लेकर आऊंगी। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ बेटा, मैं पैसे दे रही हूँ, और ये पैसे सारे लगा कर आना। ये मत हो कि हाँ बचत कर लूँ, बचत कर लूँ। खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी को घुटनों में दर्द है, उनकी खुराक का हमें ध्यान रखना है। हाँ जी माँ जी, आप तो मुझे वैसे ही कंजूस बोलती रहती हूँ, मैं कोई कंजूस थोड़ी हूँ भला। यह कहकर सीमा पैसे लेकर अपनी सास से सामान खरीदने के लिए मार्केट की तरफ चल पड़ती है। और जब वो घर से बाहर जाने लगती है तो वो अपनी सासू माँ की बातें भूल जाती है। ऐसा ऐसा सामान लेकर आऊंगी जो कम पैसों में मिल जाएगा, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, और वो पैसे आगे के लिए बचा कर रखूंगी। सासू माँ तो वैसे ही भटकती रहती हैं। चीजें तो एक समान ही होती हैं, चावल सस्ते खाओ जब महंगे जाने तो पेट में ही है। यह कहकर सीमा आगे बढ़ने लगती है। जब वो फ्रूट्स वाली दुकान पर जाती है तो भैया से बोलती है, भैया इन फ्रूट्स में से जो भी सारे खराब फ्रूट है वो मुझे सस्ते दाम में दे दो, आपने तो वो फेंकने ही है ना। हाँ मैडम, पर आपने इतने खराब फ्रूट्स क्या करोगे? ये तो खाने के काम नहीं आएंगे। अरे खाने के काम नहीं आएंगे, पर मैं जूस बनाकर सबको दे दूंगी। तुम्हें देने हैं तो दो, नहीं तो मैं अगले वाले भाई से ले लूंगी। नहीं नहीं मैडम, मुझे तो ये फ्रूट्स गिराने ही थे। अच्छा होगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ, आई बात समझ में अब तुम्हें। और राशन की दुकान में जाकर, अंकल जी सबसे कम वाले दाल और चावल पैक कर दीजिए। अरे बेटा, उनमें तो कंकर होते हैं, खाने योग्य नहीं होते। अरे अंकल जी, हम खा लेंगे, वैसे भी मैंने तो जानवरों को ही डालने हैं। अच्छा बेटा, जानवरों को डालने हैं, फिर तो हमारे पास जितने मर्जी ले जाओ, हम अलग से ही रखते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप पैक कर दीजिए। अंकल भी बड़े हैरान थे कि पहला ऐसा ग्राहक आया है जो कम दाम में खाने के लिए चीजें मांग रहा है। अंकल ने तो उन्हें सब कुछ लाकर रख दिया, और सीमा भी खुशी खुशी उसको पैक कराकर अपने घर लेकर आई।
सीमा तो मन ही मन में इतनी खुश थी कि उसने 1,000 रुपए की बचत कर ली, पर उसने ये नहीं देखा कि ये सामान खाने योग्य नहीं है। सामान लेकर जब वो घर आती है तो इधर उधर देखती है कि कहीं सासू माँ तो आसपास नहीं। अरे सासू माँ अपने कमरे में है, जल्दी से इनको किचन में ले जाकर रख देती हूँ ताकि सासू माँ को पता ना चले कि मैं कौन से दाल चावल और कौन से फ्रूट लेकर आई हूँ। उन्होंने तो मुझे हमेशा बोलना ही है। बोलने दो, बचत करना भी तो जरूरी है। सीमा की बचत की आदत इतनी गंदी थी कि वो ये नहीं देख रही थी कि वो क्या खा रही है और क्या नहीं, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। पर उसे इस बात का ख्याल नहीं था, उसे तो अपनी बचत की लगी थी। तो दोस्तों, आप बताओ, आप भी बचत करते हो सीमा की तरह? नहीं नहीं, मैं ऐसी बचत नहीं करती। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपकी मम्मी और आप कैसे बचत करते हो। सीमा तो बहुत ज्यादा इतरा रही थी, आज तो मैंने 1,000 रुपए की बचत कर ली। इतने में सासू माँ सामने से आ जाती है। बहू, ले आई सारा सामान? हाँ जी माँ जी, सारा सामान ले आई। ले आओ, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं डिब्बे में लगा दूंगी, आप रेस्ट करो। बस मैं अभी इनको डिब्बों में लगाकर आपके पास आती हूँ और आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। सीमा तो अपनी सास को मक्खन ऐसे लगा रही थी जैसे ब्रेड को लगा रही हो। सासू माँ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और यह भी गौर नहीं किया कि वो कौन सा सामान लेकर आई। वो सीमा की बातों में आ जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि सीमा अच्छा ही सामान लेकर आई हो, क्योंकि खाने पीने के सामान में कंजूसी करनी कोई अच्छी बात तो नहीं। पर वो ये भूल गई कि सीमा रानी महाकंजूस है। अब दोनों सास बहू सामान को लेकर अंदर चली जाती हैं और सीमा की सास सामान बिना देखे ही किचन में रखकर अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद सीमा की सास और ससुर सीमा को पुकार रहे थे, सीमा बहू, जाओ अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर आओ जो तुम लेकर आई थी। हाँ हाँ सासू माँ, मैं लेकर आती हूँ। फ्रूट्स खाने क्यों हैं? मैं जूस बनाकर लेकर आती हूँ। क्योंकि फ्रूट्स तो खाने योग्य है ही नहीं, वो तो पहले खाने योग्य ही नहीं थे। बेटी, तुम फ्रेश फ्रूट्स तो लेकर आई थी ना? हाँ हाँ माँ जी, वो तो कुछ उनमें थोड़े थोड़े दाग थे तो सस्ते रेट में मिल गए। लो जी, हो गया इसका काम, मैं तभी इसको नहीं भेज रही थी। देखिए 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 सीमा के ससुर जी, देखिए अपनी बहू को। अरे बहू ने अच्छा ही तो किया, पैसे ही तो बचाए हैं। अरे तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ससुर तो ससुर, बहू भी बहू वैसी ही। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जाओ जूस ही ले आओ मेरे लिए। सीमा अपनी सास और ससुर के लिए जूस बनाकर लेकर आती है, पर उन्हें जूस का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सासू माँ फिर शुरू हो जाती है। अरे ये कैसे फ्रूट लेकर आई हो? पैसे तो मैंने तुम्हें दिए थे और ये देख लो तुम क्या लेकर आई हो। सासू माँ सीमा से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और अपने बेटे को उसकी कंजूस पत्नी के बारे में बताती है। देख ले बेटा, तेरी पसंद थी तेरी बहू, हमें तो दुखी करके रखा है। खाने पीने में कंजूसी, टीवी देखने में कंजूसी, सारी जगह कंजूसी ही कंजूसी। तंग आ गई हूँ मैं तेरी बहू से, मुझे पागल कर दिया है इसने। पता है तुझे, खराब फ्रूट लेकर हमारे सर में मारे इसने। इतने में सीमा वहां पर आ जाती है और अपनी शिकायत करती हुई सास को पकड़ लेती है। माँ जी, आप भी ना क्यों नाराज हो गई? तुझे नहीं पता क्या करेगी इतनी कंजूसी करके? वो फ्रूट्स का जूस तो मैंने जिंदगी में पहली बार पिया था, इससे अच्छा तो हमें जहर दे देती। अरे माँ जी, फिर क्या हो गया? थोड़ा सा कड़वा था। अरे कड़वा नहीं था, जहर थी जहर। अरे माँ जी, आप भी ना, मैंने उस दिन 1,000 रुपए बचाए। 1,000 रुपए क्या करूं? मेरे सर पे मार दे 1,000 रुपए। तुझे नहीं पता, अगर तबीयत खराब हो गई तो हजारों के लाखों भी लग सकते हैं। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोलती हो? इतने में सासू माँ के पीछे ससुर जी आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए सत्संग के लिए जा रहा हूँ, तुम सास बहू अपना ध्यान रखना। लो जी, अब तो सास को लेने के देने और पड़ गए। उसे अब इस कंजूस बहू के साथ अकेले ही रहना था, जिस कारण उसका तो दम घुट रहा था। अरे मैं क्या करूं? ससुर जी भी चले गए, अब इस कंजूस के साथ मुझे ही रहना होगा। अच्छा बहू, तू जा मेरे लिए चाय बना ला और मैं जाकर टीवी सीरियल देखना है। तुझे पता है ना, उसका पति सिर्फ मेरा है, मुझे कितना पसंद है। अरे माँ जी, टीवी देखने में क्या है, हम दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। बातें? और तुझसे
कौन सी बात करेगी? कंजूसी के अलावा तुझे कुछ करना भी आता है? मैं तो जाकर टीवी ही देखूंगी। अरे सासू माँ, क्या है, बिजली का बिल आएगा। सासू माँ जाकर टीवी लगाना शुरू कर देती हैं। इधर सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि टीवी को कैसे बंद करूं, तो उसने सोचा क्यों क्यों ना मैं मेन स्विच ही ऑफ कर देती हूँ। लो जी, अब सीमा ने ये भी प्लान बना लिया और उसने जाकर मेन स्विच ऑफ कर दी, जिस कारण सारे घर की लाइट ही बंद हो जाती है। सासू माँ तो चिल्ला चिल्ला कर पागल हो जाती हैं और बिजली वालों को फोन भी करती हैं, पर बिजली वाले हैरान थे कि सारे मोहल्ले में लाइट है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, हम कल सुबह आकर देखेंगे। सासू माँ का गुस्सा इतना हाई हो गया कि वो तो सीमा पर ही चिल्लाने लग जाती हैं। बहू, देखा तूने, लाइट चलेगी। एक तो तू कंजूसी करती है, ऊपर से ये भगवान भी मेरे पीछे पड़ा है। जब मेरा सीरियल आने वाला होता है तभी लाइट भगानी थी। अरे सासू माँ, आप टेंशन क्यों लेती हैं? चलिए सोने चलते हैं कमरे में। अरे पागल, इतनी गर्मी में नींद कैसे आएगी? आ जाएगी सासू माँ, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। चलिए चलिए, आ जाइए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कंजूस मेरे साथ ही सोएगी। एक तो एसी नहीं चल रहा, ऊपर से ये मेरे साथ सोएगी, बातें कर कर के दिमाग खराब कर देगी। बचत की महारानी जो ठहरी। हे भगवान, मुझे तो इस लड़की ने पागल ही कर दिया। सास बहू जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी। सासू माँ का दिमाग बहुत गर्म हो चुका था, क्योंकि वो रात भर सोई नहीं, सारी रात लाइट ही नहीं थी। अच्छा सासू माँ, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? वो सासू माँ, रात मैंने मेन स्विच ऑफ कर दी थी, देख लीजिए, मैंने बिजली का खर्चा बचा लिया। हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। इतने में सीमा यह कहकर वहां से चल पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे बहुत सारी डांट सुनने को मिलेगी। इतने में ससुर जी भी आ जाते हैं। 2 दिन ऐसे तैसे करके सासू माँ ने निकाल दिए थे। जब ससुर जी आकर पूछते हैं कि सब कुछ ठीक था, तो सासू माँ ने सारी बात बताई कि आपकी बचत की महारानी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कल रात मेन स्विच ऑफ कर दी ताकि मैं टीवी ना देख सकूं, और तो और हम रात भर सोए भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है आपकी बहू के कारण। अरे तुम तो उसे बेवजह लड़ती रहती हो, ऐसे थोड़ा होता है। ससुर जी यह कहकर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो सीमा उन्हें खाना परोस देती है, वही खाना जो सस्ते में लेकर आई थी। सासू माँ ने वो खाना आराम से खाया, पर पता नहीं खाना खाने के बाद उन्हें अजीब सा फील होने लगा, उन्हें चक्कर आने लगे और वो धड़म से जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर सासू माँ के पति और सीमा का बुरा हाल हो जाता है। सीमा तो मानो हक्की बक्की रह गई कि उसकी सास को ये हो क्या गया। सासू माँ, क्या हो गया? आपको क्या हो गया? सासू माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत गंदा खाना खाने के कारण बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जैसे ही वो ठीक होकर घर आई, उन्होंने अपनी बहू की क्लास लगानी शुरू कर दी। देख लिया बहू, तेरी कंजूसी का नतीजा, आज लाखों रुपए लग गए। तुझे कुछ हजारों रुपए बचाने के लिए हमको गंदा खाना खिलाते हुए शर्म नहीं आई। मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने मैंने मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ बहू, ससुर जी भी बोल पड़ते हैं। आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं कहा बेटा, बचत करनी जरूरी है, पर इतनी भी नहीं कि हमारी जान पर ही आ जाए। सासू माँ और ससुर जी दोनों ने अपनी बहू को समझाना शुरू किया। बहू का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सासू माँ ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया, पर उसे समझाया भी कि देखो, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करते। जहाँ पर हमें पैसा बचाना चाहिए वहाँ पर बचाते हैं, पर जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ पे लगाना भी चाहिए। अब से सीमा ने ज्यादा बचत करना छोड़ दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।